जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज के जो है शिक्षा जगत से जुड़े महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग कवर करेंगे और प्लस जो भी न्यूज़पेपर में करंट अफेयर्स में मिल पाता है उनको भी कवर करेंगे। तो देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। यूपी पीएससी एग्जाम कैलेंडर 2023 घोषित, इसकी चर्चा करेंगे। सीटेट एग्जाम 2022 लेटेस्ट न्यूज की भी चर्चा करेंगे। शिक्षक भर्ती का परिणाम जारी किया गया, इसकी भी चर्चा होगी। और भर्तियों की परीक्षा तिथि नहीं, नया आयोग जो है का गठन होने वाला है। इन सभी की हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पर आपको न्यूज बता दें कि इस समय कोरोना का जो वेरिएंट है, चीन का जो घातक वेरिएंट है, ये भारत में भी पहुँच चुका है। और भारत की सरकार की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कोरोना के नए उपस्वरूप BF7, जो नया आपका वेरिएंट आया है जो खतरनाक है, वो है BF7 है। ठीक है, कि गुजरात ओडिशा में 4 मामले मिले हैं। सरकार ने सतर्कता बढ़ाई है। ये चीन का घातक वेरिएंट है। वेरिएंट का नाम जानिएगा, BF7 आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, चीन में लगातार बढ़ते मामले के लिए जिम्मेदार ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले भारत में भी सामने आए हैं। वहीं इसके मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, देख लीजिए भाई, आप लोग को याद होना चाहिए, मनसुख मांडविया हैं, ने बुधवार को देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को सजग रहने की, निगरानी तंत्र मजबूत करने को कहा है। तो ये देखिए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो है ये सब तैयार है। देश में कोरोना मामलों में काफ़ी गिरावट आई है, फिर भी आप जो है अब इस कोरोना को लेकर भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के आग्रह पर कांग्रेस जो है भड़की है। ठीक है, राज्यों के लिए यहाँ पर जो है बैठक हो रहा है। लक्षण देखिए क्या क्या आपके लक्षण इसमें मिल रहे हैं। जो नया वेरिएंट है यहाँ पर आपका दिया गया है, ओमिक्रॉन के पहले जो है जैसे इसमें लक्षण है, इनमें बुखार, गले में खराश, सिर दर्द है। और यूपी में भी अलर्ट जारी हो गया है। ठीक है, तो चलिए ये सब जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा। मास्क बिना पहने कहीं ना निकलें और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस नियम को बना के रखें। अगले न्यूज की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती का संशोधित परिणाम जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 विषयों का अंतिम संशोधित परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्मूल्यांकन के बाद शारीरिक शिक्षा विषय में 4, संस्कृत 21, अर्थशास्त्र 14 व गणित में 12 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए थे। इनका साक्षात्कार 15 दिसंबर को कराया गया। इनमें से शारीरिक शिक्षा विषय में 3, संस्कृत में 15, अर्थशास्त्र में 6 व गणित में 7 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। सचिव डॉक्टर शिवजी मालवीय के अनुसार बुधवार को हुई आयोग की बैठक में संशोधित अंतिम परिणाम पर मुहर लग गई। नए सिरे से चयनित जिन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के समय वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए थे, उन्हें 11 जनवरी तक अभिलेख उपलब्ध कराने का अवसर दिया गया है। गौरतलब है कि आयोग ने इन 4 विषयों का परिणाम तैयार करते समय एक एक प्रश्न के अंक नहीं जोड़े थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 विषय के यहाँ पर पद दिए गए हैं। संस्कृत के 74, अर्थशास्त्र के 100, गणित के 96 और शारीरिक शिक्षा के 23 पद जो है। ठीक है, और ये जो है हाईकोर्ट के आदेश पर किया गया है। चलिए अगले न्यूज़ को कवर करते हैं। अगला न्यूज़ देखिए यहाँ पर है आपके लिए इम्पॉर्टेंट खबर है कि शेर बहादुर देउवा जो है दूसरी बार जो है ये नेपाल के PM बनेंगे। नेपाल में चुनाव हुआ है। वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री की बात करें तो शेर बहादुर देउवा ही हैं। ठीक है, शेर बहादुर देउवा दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। नेपाली कांग्रेस ने बुधवार को संसदीय दल के नेता के पद पर हुए चुनाव में उनके नाम पर मुहर लगा दी। देउवा ने प्रतिद्वंदी गगन थापा, ये भी जानेंगे कि खिलाफ जो है गगन थापा थे, कि 39 वोटों से हरा है। मतदान में नेपाली कांग्रेस, ये जानिएगा वहाँ के संसद का नाम जो है नेपाली कांग्रेस है, कि सभी 89 सांसद वहाँ हिस्सा लिए हैं। देउवा को 64 वोट मिले और उनके प्रतिद्वंदी थापा को 25 मत हासिल हुए। ठीक है, तो इस तरह से पुनः जो है कौन बन चुका है वहाँ पर, फिर से दोबारा जो है PM बनेंगे शेर बहादुर देउवा। ठीक है, बात करें नेपाल। ठीक है, तो नेपाल जो है ठीक है, काफ़ी छोटा देश है, काफ़ी ठंडी करती है। यहाँ पर आपको सबसे ऊंचा जो है चोटी मिल जाएगा हिमालय का, माउंट एवरेस्ट। अगला पर यहाँ पर न्यूज बात कर लेते हैं। देखिए भर्तियों की परीक्षा तिथि नहीं, नए आयोग की सरगर्मी बढ़ी। तो देखिए प्रदेश में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक व कर्मचारियों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन की सरगर्मी एक बार फिर से बढ़ गई है। इस नए आयोग का मसौदा पहले ही कैबिनेट से पास हो चुका है। अब बस गठन की देरी है। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 और एडेड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के
शिक्षकों के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लेने के महीनों बाद परीक्षा तिथि घोषित न करने का यह एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। परीक्षा तिथि को लेकर आयोग और बोर्ड दफ्तर में संपर्क करने वाले प्रतियोगी छात्रों को यहाँ के जिम्मेदार ऑफ द रिकॉर्ड यही बता रहे हैं कि ये सभी भर्तियां अब नए आयोग के माध्यम से ही कराई जानी है। 3-4 महीने में आयोग गठन की औपचारिकता पूरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए 31 अगस्त तक आवेदन लिए थे। इसके लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी कई बार आयोग के प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक परीक्षा को लेकर तस्वीर साफ नहीं हुई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षक स्नातक टीजीटी के 3,539 और प्रवक्ता के 624 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई तक आवेदन मांगे गए थे। इसकी परीक्षा अभी अब तक घोषित नहीं हुई। तो देखिए 2017 में आयोग की गठन की शुरू हुई थी कवायद। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद शिक्षा सेवा आयोग के गठन की कवायद शुरू हुई थी। उस समय उच्चतर और चयन बोर्ड के अध्यक्षों और सदस्यों से इस्तीफा भी ले लिया गया था, लेकिन बाद में आयोग का गठन नहीं हो सका और फिर से अध्यक्ष व सदस्यों को तैनात करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। और यहाँ पर देखिए फरवरी अप्रैल में पूरा होगा दोनों अध्यक्षों का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्षों का कार्यकाल क्रमशः फरवरी और अप्रैल में पूरा होगा। प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने फरवरी 2018 में उच्चतर, तो वीरेश कुमार ने 8 अप्रैल 2018 को चयन बोर्ड की कमान संभाली थी। इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद नए आयोग के माध्यम से चयन की प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद अप्रैल से खाली होने के बावजूद सदस्यों की तैनाती न होने की मुख्य वजह यही बताई जा रही है। चर्चा है कि चयन बोर्ड कार्यालय से ही नया आयोग संचालित होगा। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला जुला के ये सारी जो भर्तियां हैं अब नए आयोग के गठन के बाद ही होने वाली है फाइनल। ठीक है, आइए अगला न्यूज कवर करते हैं। तो अगला न्यूज आपका कुछ नहीं है, लास्ट ही न्यूज था। और यहाँ पर जो यूपी पीएससी है उसके कैलेंडर को लेकर चर्चा चल रही है इस समय कि इसका कैलेंडर कब तक जारी हो जाएगा। तो देखिए जनवरी में जो है इसका कैलेंडर यूपी पीएससी का जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, एक और आपका न्यूज है सीटेट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट न्यूज है। बच्चे काफ़ी परेशान है इस समय एडमिट कार्ड को लेकर। सबका भी एग्जाम सेंटर जो प्री एडमिट कार्ड जारी हुआ है उसमें सबका एग्जाम सेंटर नहीं दिखा रहा। देखिए जिसका अभी एग्जाम जो है 28 और 29 दिसंबर को होगा उसका जो है एडमिट कार्ड में जो है क्या कर रहा है, सेंटर दिखाया जा रहा है शहर कौन सा है। ठीक है, लेकिन जिसका बाद में है उसका अभी जो है शहर जो है डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आप लोग परेशान ना हो, अगले 4-5 दिनों में सबका सेंटर दिखाने लगेगा। और प्लस जो आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड है वह एग्ज़ाम से 2 से 3 दिन पहले ही डाउनलोड होगा और ऐसा करने से नकल जो है रुकता है। और यहाँ पर जो है आज से जो है हम सीटेट के जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं उसको भी लेकर आएंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।